नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम एक स्कैनर भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसके बेस पे आप कैसे लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस आप कर सकते हो और कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज हमने कमिटमेंट किया था लास्ट के वीडियो में कि हम एक मेथड डिस्कस करेंगे और वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्रिसमस और न्यू ईयर का फेस्टिव सीजन है। सो आज आपके लिए सरप्राइज है और सरप्राइज में हमारे साथ एपी सर है। वेलकम एपी सर। थैंक यू राजू। तुम्हारा वीडियो तो अच्छा रोज देखते हैं सब लोग, तो आज तो थोड़ा सा कुछ नया तड़का डालेंगे उसमें। आज से मे बी डेली बेसिस पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ वीक फ्राइडे को तो मैं जरूर आऊंगा। मे बी बीच में कुछ लगा तो वीकडे में भी आऊंगा, उसमें तो थोड़ा सा ऑप्शंस की बात करेंगे। सो एपी सर हमारे साथ है और ऑप्शन की बात ना हो ऐसा तो होगा नहीं। सो एवरी फ्राइडे हम लोग ऑप्शन के बेस पे ये कोशिश करेंगे कि मार्केट एनालिसिस करने का और देखेंगे कि कौन सा चार्ट आपको यानी कौन सा स्टॉक जो है बुलिश या बेरिश है, वो सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले हम जो रेगुलर जो अपना लेवल है उस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम देखें निफ्टी फ्राइडे को 94 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 348 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है, फ्राइडे को निफ्टी आउट परफॉर्म किया। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। यहां पे अगर हम लेवल की बात करें तो अभी भी जो प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट को, यानी अगर आज का अगर हम देखें तो ये आज का एंकर पॉइंट है। इसके पहले आपका प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के अभी भी यानी नीचे में ही क्लोज दिया है, इसके ऊपर नहीं गया है। तो जब तक ये इस एंकर के ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश आप नहीं बोल सकते हो। इसने सपोर्ट लिया प्रीवियस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां पे सपोर्ट लेकर, तो ये एक रेंज बाउंड आप बोल सकते हो बिकॉज एक बिग फॉल के बाद एक रेंज में घूम रहा है। अब अगर ये रेंज कौन से लेवल के ऊपर जाता है तो 21,500 के ऊपर अगर प्राइस मंडे को सस्टेन, यानी ट्यूसडे को, सॉरी मंडे को हॉलीडे है तो इसलिए ट्यूसडे को अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 21,676 और 829 तक। लेकिन अगर 500 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये फ्यूचर का लेवल है। और डाउनसाइड मूव अगर 21,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के ऊपर, ये क्यों? बिकॉज क्लस्टर ऑफ काउंट अगर आप देखो तो 21, 50 और 60 और 79 का है। सो 50 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउनसाइड मूव आपको ये लेवल यानी 21,100 तक फिर आपको दिख सकता है। तो ये निफ्टी का लेवल है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में क्या इंडिकेशन है, तो यहां पे क्लियर, ये आज भी फिर से ये रेजिस्टेंस लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन जो, यानी ये आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस लाइन है। सो ये मल्टीपल टाइम्स ये एरिया में पॉज लिया है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पे एक यानी सप्लाई जोन है। उसके बाद ये जो डिमांड जोन था इसको ब्रीच किया आज और उसके बाद ये सस्टेन भी हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहां पे जो दिख रही है, जो अभी भी बेरिश नहीं हुआ है बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में ही है क्लोजिंग। अगर इस एंकर पॉइंट के नीचे देता है तो बेरिश हो जाएगा। सो 48,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है ट्यूसडे को तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिले, और डाउनसाइड 47,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 47,089 और उसके नीचे भी आपको दिख सकता है। सो ओवरऑल चार्ट सेटअप अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश नहीं हुआ है, साइडवेज आप बोल सकते हो, कंसोलिडेशन। अब ईओडी चार्ट का अगर हम बात करें, ईओडी चार्ट पे सो करेंटली ये आप देखो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है और लास्ट के यानी 2-3 वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि यहां पे जब डिस्पैरिटी हाई रहता है तो ये कॉलम कंसोलिडेशन होता है, यानी आपका कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, इस तरह से जैसे जैसे कॉलम कंसोलिडेशन होगा ये जो मूविंग एवरेज है प्राइस के नजदीक जाने की कोशिश करता है। यानी जब वहां पे उसके बाद का अगर जो भी ब्रेकआउट होगा आइदर बुलिश और बेरिश, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है जहां पे आप देख सकते हो। तो करेंटली जो न्यूट्रल जो लेवल है
ईओडी के लिए 21,140 के नीचे आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज डबल बॉटम सेल हो जाएगा। बॉटम सेल अबव मूविंग एवरेज, करेक्ट, अब मूविंग एवरेज, तो ट्रेंड जो बुलिश रहेगा लेकिन प्राइस जो है पैटर्न आपका बेरिश हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन बेरिश के लिए तो अभी काफी दूर है, 20,180 के नीचे जाएगा तब जाके बेरिश होगा, तो अभी काफी दूर है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये भी फॉर्मेशन यानी ट्रेंगल फॉर्मेशन है, बुलिश एबीसी भी जरूर फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन ये तब वैलिड होगा जब डबल टॉप बाई आएगा। तो डिस्पैरिटी अभी भी आई है, सो कॉलम कंसोलिडेशन अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। पॉसिबल यहाँ डबल बॉटम सेल है, फिर से डबल टॉप बाई, तो कॉलम कंसोलिडेशन कुछ खास मोमेंटम तो नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा मूव है या ब्रेकआउट है। मतलब दोनों में डबल बॉटम सेल आया भी तो भी इमीडिएटली बेरिश ऐसा नहीं है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, तो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बेरिश नहीं होने वाला है। करेक्ट, बिकॉज ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश ही है, यानी मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म आपका बुलिश है। अब अदर एसेट क्लास की अगर हम बात करें, जैसे गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 आरएस चार्ट है, उसके बाद जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। सो क्लियर, ये तो डी स्मार्ट, तीनों डी स्मार्ट लाइन के नीचे है। ये तो इंडिकेशन जरूर है कि निफ्टी के अगेंस्ट ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट रिसेंटली जो गोल्ड गोल्ड में कुछ गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, पैटर्न रिटेस्ट भी है। करेक्ट, ये आरएस चार्ट पे यहाँ पे अगर हम देखें तो पैटर्न रिटेस्ट भी है, और ये कॉलम ऑफ एक्स अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म में यानी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हो कि निफ्टी को ये आउट परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी जो यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट अंडर परफॉर्म किया है। सो अगर ये अंडर परफॉर्मेंस अदर एसेट क्लास में अगर कंटिन्यू रहता है, सो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा साइन है। अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर यानी आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट साइन रहेगा जब इक्विटी मार्केट के लिए कि अब पॉसिबिलिटी है साइडवेज या कोई प्राइस करेक्शन यहाँ पे दिख सकता है। इसलिए ये एवरी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अदर एसेट क्लास क्या दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। लेकिन एक चीज जो हमेशा लोग बोलते हैं कि अभी एक ईयर एंड आ रहा है, एफआई छुट्टी पे जाते हैं, तो उसके बारे में क्या वो ऑफिस को ताला लगा के जाते हैं? सो आज अगर आप देखिए, ये पहले हम भी यानी ये सुनते थे कि जब भी दिसंबर का लास्ट होता है तो एफआई बाहर जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, मोमेंटम नहीं, लेकिन आज आप देखो निफ्टी में आज भी मोमेंटम था। फिर ऐसा कुछ ऑफिस को ताला नहीं लगता है, उनके भी कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए लोग रहते हैं, तो वो सब मिथ है कि एफआई छुट्टी पे जाते होंगे, लेकिन सब लोग नहीं, जैसे हम लोग ऑफिस में सब लोग तो छुट्टी पे जाते नहीं। अच्छा, ये अदर एसेट क्लास के बाद हम आते हैं ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ओआई के हिसाब से आज एपी सर है, इसलिए आप बताइए ओआई के हिसाब से सर क्या इंडिकेशन, कुछ हिंट है? ये तो अभी रेंज बाउंड ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 22,000 का तो ओआई तो बहुत दूर है, तो वो तो अभी देखने का जरूरत नहीं, लेकिन उसके पहले 21,500 का ओआई कॉल में अभी भी स्ट्रांग है, तो वो मतलब रेजिस्टेंस है। जब तक 21,500 और प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक ये कॉल राइटर्स हटने वाले नहीं है। और पुट में तो यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ये जो लेवल है 21,000 का एक, तो बेसिकली वही है जो निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है, वही 21,000, 21,100 से 21,500, 21,550 का रेंज है ओआई के भी हिसाब से और चार्ट के भी हिसाब से। तो इसका मतलब 21,000 अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक सेल ऑफ आए। यस, और 21,500 अगर ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ब्रेक करके क्लोज अगर हुआ 21,000 के नीचे या 21,500 के ऊपर, तो वो एक ट्रिगर बन जाएगा बेरिश या बुलिश, अगेन शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर क्या करना चाहिए? इसी रेंज में तो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेड करना ही अच्छा है, या कभी कभी जो अभी हम बात करने वाले जो लॉन्ग टर्म के भी पिक्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर निफ्टी रेंज बाउंड है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टॉक्स रेंज बाउंड रहते हैं, कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम होता है, जैसे आज देखा कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिया है, तो वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, या अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो इंट्राडे ही ट्रेड करना अच्छा है। तो इसके लिए एक अच्छा मेथड है जानने के लिए कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डे, समटाइम्स मे बी फॉर द नेक्स्ट वीक। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब दिस इज हार्डली 15 मिनट जॉब एवरी डे, जहां पे समझ सकता है कि इफ इट इज अ फ्राइडे नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, या इवन वीकडे के लिए नेक्स्ट डे में क्या हो सकता है। तो कोई भी एक ऑप्शन का चार्ट ओपन करके 3% ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, यानी बॉक्स साइज 3% टाइम फ्रेम 1 मिनट, एंड गो टू स्टॉक ऑप्शंस लिक्विड का ग्रुप, और ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे है, पॉइंट एंड फिगर। ओके,
तो जैसे ये पहला जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अडानी का कॉल है, तो अगर ये अगर 3% पे देखोगे ये बुलिश है कि बेरिश है? सो ये तो बेरिश दिख रहा है। बेरिश दिख रहा है, हाँ। मतलब अडानी में बुलिश ट्रेड ढूंढना अभी थोड़ा रिस्की है। ओके, दैट इज द बॉटम लाइन। मतलब कॉल बेरिश है तो कॉल बेरिश है bullish तो हाँ, इसमें अगर नेक्स्ट करोगे तो ये पुट का चार्ट है, ओके। अडानी का सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट। हम्म, तो ये पुट में क्या दिख रहा है आपको? यानी यहाँ पे भी कोई बुलिशनेस तो नहीं दिख रहा है बहुत बुलिशनेस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक एंकर कॉलम है। हाँ, तो जब तक ये एंकर कॉलम के नीचे नहीं जाता उसका मतलब ये है कि अडानी में बेरिशनेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बुलिशनेस की तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब तक ये पुट का लो ब्रेक नहीं होता तब तक अडानी में लुक फॉर बेरिश अपॉर्चुनिटीज। ओके, और लुक फॉर बेरिश अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, जैसे अभी बाय चांस मतलब लेट्स से ट्यूसडे को यहाँ पे डबल टॉप बाय आया, हाँ, तो ये स्टॉप लॉस रिस्क डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये हाई क्रॉस किया तो ये ऑटोमेटिकली पुट बुलिश हो जाएगा, मतलब अडानी इज बेरिश। तो कॉल ने इतना बताया कि कॉल इज नॉट बुलिश, मतलब अडानी इज नॉट बुलिश। वंस यू डिसाइड कि द स्टॉक इज नॉट बुलिश देन लुक फॉर बेरिश अपॉर्चुनिटीज, और उसके लिए पुट का चार्ट। ओके, तो इसमें ऐसा स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके अगर वी हैव अबाउट 40 स्टॉक्स व्हिच इज 80 सिंबल्स, तो ये वंस यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, इट इज अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। अभी जैसे नेक्स्ट करेंगे, ये सर एक बार जो है ना आप बता दिए कि कैसे ये जो स्टॉक आप सिलेक्ट किए ये गो टू ऑप्शन ग्रुप, फिर स्टॉक ऑप्शन ग्रुप सिलेक्ट करके स्टॉक ऑप्शन सॉरी ऑप्शन में यानी फोर्थ से बॉटम से फोर्थ स्टॉक ऑप्शन लिक्विड ग्रुप, फिर यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाता है कौन से इसमें क्या होता है, हर एक दिन शाम को क्लोज के बाद 5:30-6 बजे उस हर एक स्टॉक का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अपडेट होता है। ओके, तो अडानी का जो भी एट द मनी होगा उसका कॉल उसका पुट ये अपडेट हो जाएगा, कॉल पुट दोनों है हर एक स्टॉक का। तो इसको अप्लाई करेंगे तो उसका चार्ट आ जाएगा। तो ये जैसे अडानी का कॉल दिखाया, पुट दिखाया, अभी नेक्स्ट जो आएगा वो और यहाँ से टक टक करते जाओ टक एक टक, ये करके। टक टक इंडिकेटर। अभी ओके, जैसे ये अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट में सेम लाइक अडानी बेरिश एंटरप्राइजेस बेरिशनेस दिख रहा है, बुलिशनेस। कोई भी ऑप्शन चार्ट जब देखते हो तो फर्स्ट थिंग क्या देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बुलिश इधर नहीं है। बुलिश नहीं है, जब तक ये एटलीस्ट कम से कम एक डबल टॉप बाय नहीं देते तब तक बुलिश का बात ही भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बेरिश है क्या, उसके लिए पुट का चार्ट, जैसे ये पुट, ये भी ये भी अभी नहीं तक है। बुलिश नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अडानी पोर्ट ट्रेंडिंग नहीं है अभी। तो तो फिर क्या इसमें करना चाहिए? ऑप्शंस में दो टाइप के स्ट्रेटेजीज होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। मे बी इसमें ऑफकोर्स ये हम फ्राइडे शाम को बात करें, ट्यूसडे को ओपनिंग के बाद क्या होता है उसके ऊपर है। लेकिन जब कॉल भी बेरिश है, पुट भी बेरिश है, मतलब नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज माइट वर्क मोर देन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। तो जो लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में एक्सपर्ट है, उनके लिए ये सिर्फ दो चार्ट देख के समझता है कि ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी करना चाहिए कि नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी करना चाहिए। अभी जैसे ये अडानी का पोर्ट का कॉल हो गया, पुट हो गया, नेक्स्ट क्या है, और फार्मा का कॉल। तो ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। सिर्फ ये राइट हैंड साइड देख के तो दिख रहा है कि ये बेरिश है, हाँ, लेकिन ये एंकर कॉलम का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। हम्म, तो वे भी यहां से वो घूम सकता है, लेकिन वो घूमेगा कि नहीं वो मंडे को ट्यूसडे को ही पता चलेगा। बट ये अभी तक शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है, लेकिन ये कल का जो एंकर कॉलम था उसके नीचे जाने के बाद ये डेफिनेटली बेरिश हो जाएगा। और उसका पुट में कुछ है क्या देखते हैं। पुट में स्लाइट बुलिशनेस आ गया है, इनफैक्ट ये ऑलरेडी डबल टॉप बाय आ भी गया है। यानी तो डायगोनल ट्रिपल डायगोनल ट्रिपल टॉप आ गया है, तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस ये इसका हाई रहेगा। तो ये करके करके इमीडिएटली वी हैव आइडेंटिफाइड इन 3 स्टॉक्स, अडानी एंटरप्राइजेस साइडवेज, अडानी पोर्ट साइडवेज, और फार्मा पॉसिबली बेरिश। एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए, और ये अगर ग्रुप में जाएंगे, एचडीएफसी बैंक, तो ये है एचडीएफसी बैंक का कॉल। कॉल में क्या लग रहा है, जैसे ये एंकर कॉलम था और फार्मा में, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, मतलब इसका बुलिशनेस खत्म हो गया है ये कॉल में। और अगर ये इसके लो भी के भी नीचे गया तो मतलब डेफिनेटली बेरिश हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का कॉल। ठीक है, इसमें टाइम वैल्यू इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी एक्सपायरी नजदीक आ रही है। जब मोमेंटम रहता है तब टाइम वैल्यू डजंट मैटर मच। लेकिन इसका अगर पुट के चार्ट देखोगे एचडीएफसी बैंक का, ये इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा ये है। देखिए, ये जो ऐसा जो चार्ट रहता है फॉर्मिंग अ बेस,
लाइक अ राउंडिंग बॉटम, और वहां पे अगर इसने अभी इनफैक्ट ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बाय दिया है, और अगर ये कंटिन्यू रहा, मतलब इनफैक्ट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज सब लोग एचडीएफसी बैंक में बुलिश है। लास्ट 2 दिन से एचडीएफसी बैंक बिल्कुल स्ट्रांग था, कल जब मार्केट नीचे आया तभी, लेकिन ये आज कुछ अलग ही दिख रहा है। तो दिस इज समथिंग वर्थ ट्रैकिंग ऑन ट्यूसडे कि एचडीएफसी बैंक का जो पुट है उसमें अगर कंटिन्यूएशन बाय आया, दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी खतरे में है, निफ्टी भी खतरे में है, और एचडीएफसी बैंक बेरिश है। तो इस टाइप का करना, इट जस्ट अ 10-15 मिनट जॉब एवरी डे, एंड यू कैन मेक अप योर माइंड कि कल के लिए वॉच लिस्ट में क्या क्या, जैसे अभी इफ यू आर नॉट अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट भूल जाओ, एचडीएफसी बैंक में कॉन्सेंट्रेट करो फॉर डायरेक्शनल डायरेक्शनल। तो एक एक करके ऐसे यानी हाँ। एक एक बढ़ाते जाइए तो यानी बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। सो इसमें कुछ मूविंग एवरेज या कुछ ऐसा कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। ये 3% का चार्ट है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंकर कॉलम का प्लेसमेंट, एंकर कॉलम का प्रेजेंस है क्या, और उसका प्रेजेंस और कहाँ पे है वो, मतलब इमीडिएटली जस्ट लास्ट 2 दिन में है, या मे बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये कौन सा चार्ट है, हिंदुस्तान लीवर का कॉल है, इसमें देखिए ये 2-3 एंकर कॉलम, बेरिश एंकर कॉलम है, लेकिन बुलिश एंकर कॉलम भी है। हाँ, लेकिन बेरिश एंकर कॉलम का कहीं पे भी फॉलो थ्रू नहीं है, फॉलो थ्रू नहीं है, तो हाँ। एंकर कॉलम और उसका फॉलो थ्रू, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एंकर कॉलम का इमीडिएटली फॉलो थ्रू आया, मतलब जैसे वो T20 हो जाएगा या सुपर पैटर्न हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक हो सकता है। ये अगेन ये देख के ऐसा लग रहा है कि एचयूएल भी साइडवेज है। सो पूरा मार्केट ही ऑलमोस्ट साइडवेज है, तो इसलिए ये थोड़ा स्टॉक। लेकिन अगर ये नहीं, ये जो कहीं पे भी ये रिसेंट जो स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, तो फिर वो ट्रेंडिंग हो जाएगा, ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो ये एक मेथड आपको आज मिला कि कैसे आप थ्रू स्टॉक ऑप्शन आप देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये स्टॉक ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग अगर रहेगा तो जो ट्रेंडिंग वाले स्ट्रेटजी जो है वो आप बना सकते हो। तो स्प्रेड भी ट्रेड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट स्प्रेड क्यों, अगर कोई फ्यूचर्स ट्रेडर है जो ऑप्शन ट्रेड नहीं करता, उसको फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकता है ट्रेंडिंग में। कॉल में समझो बुलिशनेस आ गया है, तो फ्यूचर्स का ट्रेडर है तो फ्यूचर का चार्ट देख के, उसका सेटअप देख के, उसपे स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करके फ्यूचर्स में लॉन्ग हो जाओ। हर फ्राइडे हम ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स का ये करेंगे, रिव्यू करेंगे, और कभी भी बीच में ऐसा लगा वीकडे में भी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो भी मैं बीच में आता जाऊंगा। सो अब जो हमेशा जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं क्या कि कभी अगर थर्सडे हुआ या कुछ इस तरह जैसे आज एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्टिंग मिला, तो अब कोई स्टॉक हो या कोई अगर स्ट्रेटजी कुछ ऐसा अगर दिख रहा है कि जहां पे एक रीडिंग हो सकता है या कुछ पैटर्न अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग बात करते रहेंगे। अब जैसा हमने कमिट किया था कि आज आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पे आप पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो आप यानी जो पॉइंट एंड फिगर जिसको मालूम होगा उसके लिए तो ये पैटर्न काफी यानी नून है, लेकिन जिसको पॉइंट एंड फिगर नहीं मालूम है, आप यानी न्यू व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप अगर सिंपल अगर हम ड्रॉ करें चार्ट, सो अगर ये आपको मालूम है कि अगर जैसे मान लो कि प्राइस ऊपर गया, फिर से अगर प्राइस अगर नीचे आया, ये फिर से प्राइस ऊपर गया, मतलब क्या हुआ कि ये एक स्विंग हाई हो गया यहां पे, फिर प्राइस अगर यहां से फिर नीचे आया, मतलब स्विंग हाई फिर से फॉर्म हुआ। अब जब अगर प्राइस इसको अगर ब्रेक करता है तो मल्टीपल, ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है। अब इसी को अगर आप लाइन चार्ट पे या कैंडल्स पे कोई भी कुछ भी अगर फॉर्म करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा सप्लाई जोन, फिर से सप्लाई जोन और उसके बाद का। सो मल्टीपल अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो पॉसिबल हो सकता है कि मल्टी वीक ब्रेकआउट हो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो, मल्टी मंथ ब्रेकआउट हो, या मल्टी डेज भी ब्रेकआउट हो सकता है कैंडल के चार्ट पे। अब इसी को अगर हम प्लॉट करें पॉइंट एंड फिगर में तो सॉर्ट ऑफ ये ट्रिपल टॉप होता है, जो ट्रिपल टॉप बाई पैटर्न, मतलब कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, फिर कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, और फिर उसके बाद का ब्रेकआउट। तो ये पैटर्न पे हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्स अगर आपको चाहिए कि ट्रिपल टॉप क्या पैटर्न कौन सा होता है, तो आप इनसाइट पे जाके आप या सेल्फ पे आप जाके देख सकते हो, वहां पे बुक्स अवेलेबल है, हर एक पैटर्न डिटेल में हम लोग इनफैक्ट डिफाइनेंस सिक्योरिटीज के वेबसाइट पे इंडिकेटर का एक लाइब्रेरी है जिसमें यू कैन पैटर्न और इंडिकेटर, तो वहां पे भी है ट्रिपल टॉप बाई, तो आप डिटेल में इसलिए हम नहीं। अब हम आते हैं स्कैनर में कि वो आर्जन में हम आएंगे और यहां पे प्राइस स्कैनर है, पॉइंट एंड फिगर स्कैनर हम सिलेक्ट किए।
यहां हमने ग्रुप की सिलेक्ट किया निफ्टी 750 का, और यहां प्री डिफाइंड पे एक स्कैनर है ट्रिपल टॉप बाई। आपको बॉक्स साइज केवल चेंज क्या करना है, 0.25% से चेंज करके 3% करना है, मतलब 3% डेली टाइम फ्रेम, रिवर्सल सब कुछ सेम। यहां आप फ्रेश और रनिंग दोनों आप कर सकते हो। रनिंग में क्या है कि अगर वो ब्रेकआउट हो गया और सेम कॉलम में अगर कंटिन्यू है तो रनिंग में आता है, फ्रेश में उसका मतलब स्टॉप लॉस दूर रहेगा। दूर रहेगा। तो हम फ्रेश, यानी अगर आपको फ्रेश चाहिए तो स्कैन करते हैं हम फ्रेश पे। फ्रेश मतलब जिसका आज ब्रेकआउट हुआ है, आज ब्रेकआउट हुआ है, रिसेंट जो ब्रेकआउट है वो फ्रेश में आपको मिलेगा, और जो कंटिन्यूअस ब्रेकआउट चल रहा है सेम कॉलम ऑफ एक्स में, वो आपका रनिंग में मिलेगा। तो हम देखते हैं स्कैनिंग के बाद कि कौन सा स्टॉक आज के लिए आता है जो आज क्वालिफाई हुआ है। ये स्कैनर आधे मिनट में 750 स्टॉक स्कैन हो गए। सो 750 स्टॉक स्कैन किए हैं ट्रिपल टॉप बाई, और यहां पे अपने को मिला दो स्टॉक जो सूर्या रोशनी और विप्रो। सो पहले हम सूर्या तो सबसे पहले 3% पे ट्रिपल टॉप बाय, मतलब ये कल के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कल के लिए है, हो भी सकते हैं कल के लिए, हाँ, बिकॉज लेकिन अगर ट्रिपल टॉप बाई अगर फॉर्मेशन अगर हुआ है, मतलब मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर भी हो सकता है, मल्टी मंथ भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म हम ट्रेडर है तो मेरे लिए तो ये 3% बेकार है, लेकिन नहीं, आपके लिए भी बेकार नहीं है। आप क्या करो कि आपका आप मल्टी यानी हायर टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट बुलिश हुआ है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी बुलिश ब्रेकआउट होता है यानी डबल टॉप बाई, वो आपके लिए ट्रेडेबल हो सकता है। इवन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आप बुलिश ब्रेकआउट, उधर बेरिश आप अपॉर्चुनिटी आप मत ढूंढो, बेरिश के लिए आप कोई बेरिश स्टॉक देखे तो ये आपके लिए भी हो सकता है बेनिफिट। लेकिन हम आज लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं तो ट्रिपल टॉप बाई, अब यहां पे ट्रिपल टॉप बाई आया, डबल यानी जो लेवल था 592 के ऊपर आपका डबल ट्रिपल टॉप बाई। जो पैटर्न जो फेलियर है यानी जो स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो, तो डबल बॉटम सेल का जो लेवल है वो आपका 481 के नीचे है सूर्या रोशनी, 40-45 10%। करेक्ट। तो ये अगर आप इसको अगर हम रिमूव करते हैं ये इंडिकेटर बाकी सब, तो आप देखो ये भी एक ट्रिपल टॉप आया था। स्टॉप लॉस ऑफ 10%, इट इज अ वेरी गुड ट्रिगर फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। करेक्ट। और जब भी ट्रिपल टॉप आता है तो कुछ तो है इसमें, अब मालूम नहीं रहता है कि ये इसके अंदर कुछ फंडामेंटल न्यूज हो सकता है, कुछ वो तो बाद में आएगा, बाद में मालूम चलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये भी ट्रिपल टॉप, वो ट्रिपल टॉप कहां पे जो कि ये ट्रिपल टॉप का वैल्यू था 266 रुपीज में, ऑलरेडी डबल हो गया है, और 266 का ये कितना 575 हो गया। लास्ट ट्रिपल टॉप बाय से ऑलरेडी डबल हो गया। डबल हो, अभी फिर से ट्रिपल टॉप बाई है, तो एक्चुअली वही प्रॉब्लम है लोगों का, बहुत लोगों जो मैं देखता हूं तो अभी वो लोग क्या देखते हैं, ऑलरेडी 260 से डबल हो गया और कितना जाएगा। सो ये ऐसे तो फिर तो बहुत सारे स्टॉक है। हाँ, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक एट द रिस्क एट द प्रेजेंट मोमेंट, पुराना भूल जाओ। इनफैक्ट मेरे को याद है वो टाटा एलएससी का आई थिंक कुछ 1500 से 3000 होने के बाद कुछ डबल टॉप आया, उसके बाद अभी कहाँ है वो। हाँ। और निफ्टी का देखो सर, हाँ निफ्टी का भी, निफ्टी अब 8000 से और कितना जाएगा, 10,000 और कितना जाएगा, और जाते जा रहा है, और कितना जाएगा ये किसको मालूम। एग्जैक्टली। सो करंट स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो करके यू कैन एंटर द ट्रेड। उसके बाद आज जो है विप्रो में आया है ट्रिपल टॉप बाई। अब ये मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन जब भी अगर ट्रिपल टॉप बाई अगर आता है तो हम जनरली अवॉइड करते हैं, इग्नोर, बिकॉज ये 3% पे आया है। अब यहां जो डबल टॉप बाई का जो लेवल है इसका 454 के ऊपर है, और पैटर्न जो फेलियर लेवल है डबल बॉटम से यानी 369 के करीब। इनफैक्ट इसको यहाँ पे एक बड़ा एंकर कॉलम भी है, एंकर कॉलम, तो ये इस कॉलम से भी आपका काउंट प्लॉट हो जाएगा, और ये सब तो इस तरह के अब जो स्टॉक है, पहले अगर हम देखें तो डिक्सॉन भी है। जैसे अगर हम आप चार्ट अगर एक बार हम ओपन करते हैं कैंडल्स में, ताकि थोड़ा समझ में आए कि क्या इसमें आपका बेनिफिट है, कैसे आप स्कैन कर सकते हो, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत पॉसिबिलिटी है। अब जैसे अगर वीकली चार्ट अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस ये नीचे आया, यानी 2 बार मल्टीपल रेजिस्टेंस, फिर यहां रेजिस्टेंस लिया और ब्रेक नीचे आया। अब यही आपका जब पॉइंट एंड फिगर में जब चार्ट प्लॉट होगा तो ये ट्रिपल टॉप हो जाता है। करेक्ट। और इसको आप अब ये कितने दिन का है, ये पॉसिबल मल्टीपल वीक का है, बिकॉज वीकली कैंडल है।
तो इसको स्कैन करना थोड़ा पॉसिबल है और यहाँ possible पे नहीं है। जनरली कैंडलस्टिक जब देखते हैं लोग तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो फिर से नीचे ही आएगा जैसा लास्ट टाइम आया था। एग्जैक्टली लेकिन अगर जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रिपल टॉप अब आया और वहां से आप देखिए 40 समथिंग 4700 से ये 6400 अभी भी जा 50% हो गया। और अभी तक ये इसने यानी ये अगर हम देखें ये कैंडल का चार्ट अभी पीएनएफ चार्ट हम ओपन नहीं किए लेकिन कैंडल के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि 3% में ये करेक्शन मतलब नहीं है नहीं मतलब है। कोई भी डबल बॉटम सेल नहीं दिख रहा है। अगर डिक्सन का हम चार्ट ओपन कर दें ये कंटिन्यूअस सेम कॉलम में चल रहा है ये 3% का यानी अभी तक है। अब अगर 0.25% में देखो तो एवरी यानी 4700 समथिंग इधर आया उसके बाद का हर एक डबल टॉप बाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस अगर मीडियम मतलब अगर किसी का एंट्री मिस हुआ ट्रिपल टॉप बाय पे यू कैन टेक द नेक्स्ट एंट्री ऑन अ 0.25% डबल टॉप बाय। हाँ या इवन अगर 1% आप देखो हर एक डबल टॉप बाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो सिंपल आपके लिए एक और इस तरह से यही यानी अगर ये स्कैनर अगर आप रन करते हो इसी में कोई एक स्टॉक ऐसा मिल जाता है जो मल्टी बैगर होता है लेकिन ये ये किसी ट्रेड को मालूम नहीं रहता है कि मल्टी बैगर कौन सा स्टॉक बनेगा। हाँ वो बात सब अच्छी है लुक्स वेरी इजी इन हाइंडसाइट आल्सो लेकिन इसमें दो सवाल जो है वो हमेशा ट्रेडर के दिमाग में रहते हैं अभी ये बुक कहाँ करेंगे या स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे मतलब ठीक है ये 4700 का 50% बढ़ गया है लेकिन कभी कब मैं बुक कब करूं तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो स्ट्रेटजी है वो आप यानी नहीं बुक या एग्जिट तो एग्जिट के लिए आप डबल बॉटम सेल आपका एग्जिट रहता है ऑन ट्रिपल टॉप बाय 3% बिकॉज आप हायर टाइम फ्रेम के लिए आप ले रहे हो आपका जो टाइम ओरिजिन है जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो लंबा है। तो डबल बॉटम सेल अगर आता है तो आप एग्जिट हो जाओ या अगर आपको चाहिए कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होते रहना चाहिए तो 50% बुक करो रेस्ट 50% मे ट्रेल बी वो करो प्रॉफिट बुकिंग का 1% पे कोई काउंट होगा काउंट अचीव हुआ तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते वो भी 50% पूरा नहीं हाँ कीजिए पूरा नहीं और रेस्ट 50% जरूर ट्रायल कीजिए बिकॉज क्या होता है कि जब अगर लंबा ये किसी को नहीं मालूम कि इरकॉन मुझे याद है एक स्टॉक इरकॉन आप देखिए ये स्टॉक जो है 3% के चार्ट पे ये आया था ट्रिपल टॉप यहाँ अच्छा 70 यानी 80 के करीब में आप 176 डबल हो हो गया गया यानी ऑलमोस्ट डबल और फिर से ट्रिपल टॉप आया है ओके ये और ये कंटिन्यू है। अब अगर ये काउंट अगर हम प्लॉट कर दें तो पॉसिबल ये 300 यहां से भी है तो जब 80 पे आया तो हम बोलेंगे कि 40 का 80 तो ऑलरेडी हो गया जो आप जो ये बोल रहे थे तो 40 का 80 हो गया 80 का 160 भी तो हो गया अब 160 का 300 भी पॉसिबल है। वो भी है दूसरा सवाल ये कि ऐसे कितने स्टॉक्स आते होंगे 3% ट्रिपल टॉप बाय स्पेशली ये बुल मार्केट में तो पैसा इज ऑलवेज लिमिटेड इट्स नॉट अनलिमिटेड। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी कैपिटल साइज है उसको कैपिटल को आप डिवाइड कर लीजिए 10 और 15 में जैसे मान लीजिए मेरे पास 15 लाख है तो हमने क्या किया कि 15 स्टॉक मैक्सिमम रखे तो 1-1 लाख का जब भी आएगा तो 1 लाख का लेंगे। लेकिन ये समझो अभी किसी के पास किसी ने बेयर मार्केट जो चिल्ला रहे लोग वो सुन के पूरा पोर्टफोलियो खाली किया है और अभी ही सिटिंग ऑन कैश तो ही कैन स्टार्ट दैट नाउ बिल्कुल अभी भी स्टार्ट कर निफ्टी के ये लेवल पे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है निफ्टी कहीं पे भी रहे आपको ट्रिपल टॉप आपके पास क्या है कि आप जब एंटर कर रहे हो विप्रो में आज एंटर किए या सूर्या रोशनी में एंटर किए तो आपको मालूम है ना मेरा रिस्क क्या है। अगर रिस्क आपको मालूम है तो फिर क्यों डरने का आइदर आप एंटर ही मत करो अगर रिस्क अगर अफोर्डेबल नहीं है तो एंटर मत करो उसके लिए 8000 निफ्टी आएगा तो लेकिन 8000 आने के बाद बोलते हो और 6000 जाएगा ना सो हो ये आपको यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी कैसे आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट अगर आपको इसमें यानी फंडामेंटल नहीं मालूम है तो ये एक मेथड है मल्टीपल मेथड है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड वी वर डिस्कसिंग सम चार्ट्स आई फॉरगॉट कौन सा चार्ट था वो सामने तो आया हम दोनों ये क्या कंपनी क्या करती है मालूम नहीं चार्ट तो अच्छा दिख रहा है तो इस तरह के भी आते हैं तो केवल आपको थोड़ा वॉल्यूम जरूर देखना है लिक्विडिटी और निफ्टी निफ्टी 750 में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो मोस्टली निफ्टी 500 750 टोटल मार्केट जो है वो लिक्विड ही है तो वो चांसेस कम है लेकिन फिर भी आप देख लेना जरूर कि आके उसमें लिक्विड होना चाहिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है क्योंकि अभी एक बड़ा वीकेंड भी है तो यू कैन सी द वीडियो एट लीजर एंड अच्छे से स्टडी कर सकते हो ऑप्शंस का भी बताया 3% लॉन्ग शॉर्ट टर्म का भी बताया लॉन्ग टर्म का भी बताया तो आई होप यू लाइक इट एंड आई विल कीप कमिंग एटलीस्ट वंस अ वीक मिनिमम।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।